तेरा ही दीदार। ओ बच्चों, तुम सब एक साथ आए हो? यस मॉम, हम सब एक साथ आए। क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं क्यों तुम्हें रोकूंगी, आजा। हाँ बहुत कुछ बनाया और तेरी पसंद का भी। वैसे तुम लोगों को यहाँ आने में कोई दिक्कत? तुम सब लोग ठीक हो ना? यस अंकल, आपके आशीर्वाद से एकदम टन टनाटन है। हाँ ताए, भूल गई या याद हूँ मैं? नहीं याद है आप। ओ थैंक गॉड, नहीं तो मुझे लगा कल की तरह फिर से मुझे तुम्हें याद ना दिलाना पड़े। सॉरी ना, वो कल मैं बहुत गुस्से में थी, बस इसीलिए ऐसा हो गया था। अरे इट्स ओके, मैं मजाक कर रहा था। चलो सब लोग बैठ गए, हम भी जाके बैठते हैं। आइए। हे जिमिन प्लीज मेरी बात तो सुनो। ये लड़की मेरी बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं, इग्नोर किए जा रही है। शुगर बेटा, सबको इंट्रोड्यूस तो कराओ, कुछ समझ में आ रहा है कौन कौन है। हाँ मॉम, मैं कराता हूँ। ये है नामजोत, उनकी कंपनी की तरफ से यही प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं। हेलो अंकल, हेलो आंटी, मैं नामजोत हूँ। ओह, तुम तो बहुत हैंडसम हो और शायद स्मार्ट भी, इसलिए तो तुम्हारे बॉस ने सारा प्रोजेक्ट तुम्हें दिया है। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। ये है मिस्टर जोहूब, ये जंको के बड़े भाई है और ये प्रोजेक्ट संभाल रहे। हेलो अंकल, मैं हूँ जोहूब। हेलो जोहूब। ये क्या अंकल, आपने मिस्टर नामजोत की कितनी तारीफ की और मुझे सिर्फ हेलो, क्या मैं आपको हैंडसम और गुड लुकिंग नहीं दिखता? नहीं बेटा, तुम बहुत हैंडसम और बहुत ही स्मार्ट हो। ओह क्या अंकल, आप भी ना खामखा इतनी तारीफ कर रहे, मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ। सही कहा मिस्टर जो, कुत्ते बिल्ली पालो पर गलत फहमी मत पालो। आपने सही कहा कि आप हैंडसम बिल्कुल नहीं हैं। और बैक इनसे मिले, ये है जॉन जंगकुक। मैंने कहा था ना, ये डील यही लेकर आए थे, तो ये प्रोजेक्ट इन्हीं का है। हेलो अंकल, मैं जंगकुक, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ओह तो तुम हो जंको, तुम्हें पता है शुगा तुम्हारे बारे में बहुत तारीफ करता है। सच में आज देख के पता चला तुम कितनी कम एज में इतना सब कुछ हासिल करना। ग्रेट जॉब बेटा, तुमने सच में शायद बहुत मेहनत की और तुम बहुत हैंडसम भी हो। हाँ थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। वैसे एक बात थी, जिमिन और ताई तो कॉलेज गई थी ना, फिर वो दोनों तुम लोगों के साथ कैसे? क्या वो दोनों ऑफिस आई थी? आंटी नहीं, ये तो हमें यहाँ घर के बाहर मिली। गाइस मुझे कुछ कहना था सबसे। हाँ मिस्टर जो, बोलिए, आपको कहना था। देखिए हम सब अभी ऑफिस में नहीं, तो एक दूसरे को मिस्टर जॉन, मिस्टर जोब, मिस्टर मिन ये सब कहने से अच्छा हम लोग एक दूसरे के नाम ले ले तो बेटर रहेगा। और वैसे भी हम लोग सब एक ही एज के हैं, तो कैसा लगा मेरा आइडिया? वैसे इसमें आसानी होगी, हम लोग घर पे है ना। आई थिंक जोब इज राइट, हमें नाम लेके बुलाना चाहिए। यस मुझे भी लगता है हमें यहाँ पे नाम लेके बुलाना चाहिए। ओ जोब, आप इतना अच्छा सोच सकते हैं, पता नहीं था। आप हमारे बारे में जानते ही क्या है, धीरे धीरे हमारे साथ रहिए, सब कुछ पता चल जाएगा। वैसे आप लोगों को बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछो, जो पूछना है। बुरा मानने वाली कौन सी बात है? मैंने सुना था कि आपके 2 ही बच्चे हैं, बट जिमिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। भाई तू जानबूझ के क्यों पूछ रहा है? तुझे तो सब पता है ना। फॉर्मेलिटी के लिए, उन्हें ना लगे कि मुझे पहले से सब कुछ पता है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे 3 बच्चे, जिमिन भी हमारी बेटी है। बट मैंने तो सुना था कि आपके 2 ही बच्चे। आपने सही सुना था, इनके 2 ही बच्चे हैं। जिमिन ऐसा नहीं है बेटा, तुम भी हमारी बेटी, हमारे 3 बच्चे हैं। मॉम मुझे पता है आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर सच्चाई झुठलाई नहीं जा सकती ना मॉम, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मिस्टर जॉन आपने सच सुना, मॉम डैड मुझे रास्ते से उठा के लेके आए थे। जब मैं 5 साल की थी तो मैं रास्ते पे बेहोश पड़ी थी, तेने मुझे देखा था तो मॉम डैड ने मुझे उठा के घर लेके आए। उन्होंने मुझे तेज इतना ही प्यार किया। बचपन से लेकर आज तक मैंने जिस चीज के लिए जिद की वो सब मुझे मिला है। उन्होंने ताने और मुझ में कभी फर्क नहीं किया,
हमेशा हम दोनों को इक्वल प्यार किया है और मुझे नहीं लगता कि साथ रहने के लिए, प्यार करने के लिए सिर्फ खून के रिश्ते की जरूरत है। दिल के रिश्ते भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना मिस्टर जॉन। जिमिन, मिस्टर जॉन नहीं, जंगकुक, तुमने सही कहा। दिल के रिश्ते सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो मेरे पास भी मॉम डैड नहीं है, पर जेहोब के मॉम डैड ने मुझे हमेशा जेहोब और मुझे इक्वल प्यार किया है। वैसे आज मैं भी एक रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ, वो भी दिल से, दोस्ती का। जिमिन, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? आप सच कह रहे हो? क्या मैं आपकी दोस्त बन सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? फ्रेंड्स? हाँ फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं अब से। जिमिन, अपने दोस्त को हग नहीं करोगी? हाँ बिल्कुल। थैंक यू मेरी दोस्त बनने के लिए। वेलकम। आज जिमिन को किसी से इतने क्लोज होते पहली बार देखा है। क्यों आई? हाँ सही कहा, सच में जंगकुक दिल के सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे। मैं तो जिमिन से पहले 2 बार मिल चुकी हूँ, बट मुझसे तो दोस्ती के लिए बिल्कुल नहीं पूछा और जिमिन से पहली बार में ही पूछ लिया। जिमिन, सुबह से इसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे इग्नोर करे और इसे चिपक रही है। चलो बच्चों, बातें बाद में कर लेना, खाना लग गया, डाइनिंग टेबल पे बैठो। आंटी, टेबल पर बैठे या फिर चेयर पे बैठे? जब आप एक काम क्यों नहीं करते, आप रोड के बीचों बीच जाके बैठे, हम खाना वहीं सर्व कर देंगे। क्यों, चलेगा ना आपको? वैसे आप अपने हाथों से खिलाएंगी तो कहीं पे भी चलेगा। तो अच्छा, तो मेरे हाथ से चप्पल खाना पसंद करेंगे आप? क्या वो चलेगा? सॉरी, बट वो नहीं चलेगा। हेलो एवरीवन, आई थिंक मैं लेट हो गया है ना? जुनको, व्हाट द हेल, उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे टच भी करने की? जंगकुक शांत हो जाओ, यहाँ सब लोग हैं, तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन किसी ने भी देख लेना तो बवाल हो जाएगा। बट उसने उसे हक किया और तुम कह रहे हो कि मैं शांत हो जाऊं? हाँ, तुम भूल गए हो जंगकुक कि पैट खुद उसके पास भाग के गई थी। ओह चाइल्ड, तुम, वाह, तुम मेरे सामने रियल में हो, मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा। रिलैक्स गाइस, मैं सच में तुम लोगों के सामने हूँ। और तुम कहाँ गए थे? सुबह से मैं तुम्हारा फोन ट्राई करी थी, ना फोन लग रहा है ना मैसेज। अरे कुछ नहीं, मैं ड्रामा की शूटिंग के लिए गया था, गेस व्हाट, मुझे ड्रामा मिल गया। वाह सच में? और अब तुम यही रहोगे ड्रामा की शूटिंग तक? यस बेबी, अगले 6 महीने तक मैं यही रहूंगा। व्हाट बेबी? वो कोई बच्चे नहीं, उसे बेबी कह रहा है। जंगकुक यार प्लीज, तुम चुप रहो ना थोड़ी देर के लिए। हाँ, ये ड्रामा देखने ही तो मैं यहाँ आया हूँ बस। या सच में तुम यही रहोगे? ये तो बहुत अच्छी बात है। इनको यहाँ रुका है तो ये इतनी खुशी से क्यों उछल रही है? सबसे तो बड़े प्यार से बात करे, बस मुझसे बात करने में इसे प्रॉब्लम हो रही है। जुनबो, तुम यहाँ रहोगे ना, तब तक मैं रोज तुमसे मिलने आऊंगी, रोज सुबह तुम्हारा चेहरा देखूंगी। रोज सुबह सुबह तुमसे मिलना, ये तो कोई ड्रीम होगा। अरे इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? हमें क्या टैलेंट की कमी है? कोई एक बार हमें ड्रामा में काम तो दे दे। छोड़िए ना जो, इन लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। सही कहा आपने, उन लोगों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। बच्चों चलो, तुम लोगों की बातों के चक्कर में खाना पूरा ठंडा हो जा रहा है। पहले खा लो, बाद में आराम से बैठ कर बातें करो। चलिए अंकल, यहाँ बैठने से अच्छा है तो खाना ही खा ले। चलो, वो सब लोग खाना खाने के लिए जाते हैं। यम्मी है। वाह, इसके लिप्स कितने रेड है। खाए, अपना मुंह तो देखो। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. जंगकुक, खाना भी हो गया, अपना काम करें। हाँ ठीक है। अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो ना, क्या बात है? तुम बोल सकते हो। यहाँ नहीं, अकेले में। क्या हम गार्डन में चल सकते हैं? हाँ ठीक है, चलो हम दोनों गार्डन में चलते हैं। ओके बच्चों, आप बातें करो। ये जंगकुक को मेरे डैड से क्या बात करनी होगी? आई थिंक अब मुझे निकलना चाहिए, मतलब डिनर तो हो गया ना। रुकिए ना नामचंद, बातें करते हैं, थोड़ी देर बाद जाना। नहीं, अभी मुझे निकलना चाहिए, डैड घर पे वेट भी करे होंगे और लेट भी हो रहा है, कल सुबह ऑफिस भी जाना है। आर्यन, रुक जाओ ना थोड़ी देर, बाद में चले जाना। रुक जाओ नहीं, हम दोनों जा रहे, तुम भी मेरे साथ चल रही हो। बट मैं क्यों? मुझे आयु छोड़ देगी, तुम मेरी फिक्र मत करो। मैंने जितना कहा उतना करो, मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ चल रहे हो घर पे, चलो अब। आर्यन, बट मेरी बात तो सुनो, चुपचाप चलो जी। ये मिस्टर नामजन को अचानक क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे? देखो, जिन कब से आई है तब से वो युनको से हमसे बातें करे, बट उसने नामचुन की तरफ ध्यान नहीं दे, इसलिए वो
उसे गुस्सा आया। व्हाट, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात थी? हाँ, बिकॉज वो दोनों एक दूसरे के लिए अपने मन में फीलिंग रखते हैं बट एक दूसरे को बताते नहीं। अब जिन जब आर्यन को इग्नोर कर रही थी तो उसे गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो गुस्से में उसे ओह, तो ऐसी बात है। बहुत टाइम हो गया, जंकुक और डैड अभी तक नहीं आए। डैड, तुम्हारे डैड कहाँ है बेटा? उन्हें बुला के लाओ, मुझे उनसे कुछ काम है। ठीक है माँ, मैं अभी बुला के लेके आती हूँ। जंकुक, इतना बड़ा फैसला मैं ऐसे ही नहीं ले सकता, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं तुम्हें सोच के बताऊंगा। ठीक है अंकल, बट जल्दी से अपना फैसला बता दीजिएगा। डैड, आप यहाँ हैं, मॉम आपको कब से ढूंढ रही है, जाइए वो बुला रही है। यही हूँ बाबा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ तुम्हारी मॉम के पास। वैसे बिजनेस तो भाई संभालते हैं, आप मेरे डैड के साथ क्या बात कर रहे थे? क्यों, तुम्हें क्यों जानना है कि मैं तुम्हारे डैड के साथ क्या बात कर रहा था? नहीं, मुझे नहीं जानना, बट ऐसा ही पूछ रही थी। चलो मैं चलती हूँ, आप भी आ जाइए, लेट हो रहा है। घर नहीं जाना आपको? रुको, तुम क्या मुझसे गुस्सा हो? हाँ बोलो। नहीं, मैं आपसे गुस्सा क्यों होगी भला? हाँ बोलिए। क्योंकि तुम ऐसे रफली मुझसे बात कर रही हो, बस इसीलिए पूछा। मैं आपसे गुस्सा क्यों ही हूँ भला? ना मैं आपकी कोई दोस्त हूँ, ना ही कोई दुश्मन, तो मैं आप पे गुस्सा क्यों करूंगी भला? मैं गुस्सा नहीं हूँ। हाँ हाँ बाबा, मैं समझ गया कि तुम मुझ पे गुस्सा नहीं हो। हाँ, अब मुझे छोड़िए क्योंकि मुझे घर जाना है। छोड़िए मुझे। फिर जंकुक ताई को जैसे ही छोड़ता है, ताई का पैर मुड़ जाता है और वो गिरने ही वाली होती है, ताई को पकड़ लेता है। संभाल के चलो। वो थैंक यू, सॉरी, अब मैं जाती हूँ। वो ब्लश कर रही थी, यानी कि अब मैं उसे पसंद आ रहा हूँ, बट शायद कुछ टाइम के लिए। जब उसे सच्चाई का पता चल जाएगा तो वो मुझसे नफरत करेगी। पता है, तुम मुझसे नफरत करो या प्यार, रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही है, क्योंकि तुम्हारी डेस्टिनी सिर्फ जंकुक के साथ है। जो आई थिंक हमें निकलना चाहिए। चले? यस, चलते हैं। बाय अंकल, बाय आंटी, डिनर बहुत अच्छा था। ठीक है बेटा, आराम से जाओ और आते रहना। ये तो मैं यही नहीं, क्या वॉशरूम है? कहाँ है? तुम अंदर हो? ये तो अंदर भी नहीं है शायद, आई थिंक मम डैड के रूम में होगी। चलो मैं वहीं जाती हूँ, मैं भी उनके साथ सो जाऊंगी। जिमिन, तुम सोई नहीं अभी तक और तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, ताई को देखने आई थी। अब हटिए, मुझे यहाँ से जाना है। खड़े मत रहिए सामने। डोर क्यों लॉक किया? ओपन द डोर, मुझे यहाँ से जाना है। मैंने कहा ओपन द डोर। नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। पर मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी, आपको समझ में नहीं आता? प्लीज ओपन द डोर। देखो जिमिन, आई एम सॉरी, कल मैं बहुत गुस्से में था तो तुम्हें कुछ भी बोल गया। हो गया आपका? प्लीज क्या डोर ओपन करेंगे आप? नहीं, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। सॉरी, बट मैं आपको माफ नहीं कर सकती। आपने मेरे प्यार पे शक उठाया। आपको क्या पता है कि मैं ताई के लिए क्या कर सकती हूँ? वो मेरी पूरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है वो, और मैं उसके साथ रिस्क लूंगी? बिल्कुल भी नहीं। उस दिन उसने बहुत ज्यादा जिद की, इसलिए मैं छोड़ के गई, और मैंने ड्राइवर को फोन भी कर दिया था। बट छोड़िए ना, बट मैंने सॉरी बोला था ना। आई एम सॉरी। नहीं, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी और बात भी नहीं करनी आपसे। हाँ, तुम्हें तो उस जंकुक के साथ और इंदु के साथ बात करना अच्छा लगता है, मुझसे तुम क्यों नहीं बात करोगी? हाँ लगता है अच्छा, क्योंकि वो मुझसे प्यार से बात करते, ना कि गुस्से से। और वैसे भी मैं उनसे बात करूं, उनके पास रहूं या फिर कुछ भी करूं, जिमिन अपना मुंह बंद रखो। अगर कुछ भी बोला तो ना, नहीं चुप रहूंगी मैं। आपको क्या ना, मैं किसी के भी साथ रहूं, किसी के पास रहूं, किसी अपना गर्लफ्रेंड उठाऊं, किसी किस करूं, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। जिमिन, बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।